हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। मेरा नाम है लोकेश और आ चुके हैं मेरे यूट्यूब चैनल जेएनजी एसिस में। यहाँ हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स का थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। हम वन बाय वन सारे टॉपिक इसके अंदर कवर करेंगे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी हम इसके अंदर करके देखेंगे और सीबीएसई में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम आज सारे के सारे टॉपिक वाइज कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं और इसे टॉप लेवल तक लेके जाएंगे। सबसे पहले हम इसकी देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या होती है? a1x प्लस v1y प्लस c1 इक्वल टू 0। देन a2x प्लस v2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन और दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। तो आप देख पा रहे हो इसमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये अपने क्या है? कांस्टेंट है और x और y अपने वेरिएबल है। ठीक है, ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। नेक्स्ट चलते इसके टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस पे। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फर्स्ट है अपना क्वेश्चन और दूसरा बेटा इनकंसिस्टेंट। ठीक है, फर्दर हमारे कंस्टेंट के अंदर दो पार्ट आते हैं। कौन कौन से? इंटरसेक्टिंग और दूसरा आता है बेटा कोइंसिडेंट। ठीक है, पहला इंटरसेक्टिंग है और दूसरा अपना कोइंसिडेंट। इंटरसेक्टिंग का जो हमारा ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है? जो हमारा ग्राफ बनता है वो बनता है हमारा इंटरसेक्टिंग। ठीक है, ये अपना एक ही पॉइंट पे क्या करता है? कट करता है। इसमें हमें क्या मिलता है? यूनिक सॉल्यूशन मिलता है और वन सॉल्यूशन मिलता है। क्या मिलता है? यूनिक सॉल्यूशन और वन सॉल्यूशन। है ना? और जो इसका रेशियो होता है हमारा लाइंस का, वो क्या होता है हमारा? क्या होता है? a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू v1 अपॉन v। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने कोइंसिडेंट पे। कोइंसिडेंट क्या होता है कि हमारी दोनों लाइंस हैं बेटा, फर्स्ट और सेकंड जो लाइंस है वो क्या कर रही है? एक दूसरे के ऊपर चिपक जाती है बिल्कुल। है ना? जो क्या होता है हमारा, बिल्कुल दोनों लाइन एक दूसरे पे क्या हो जाती हैं? चिपक जाती हैं। ठीक है, हमें इसमें क्या होता है ना, हर एक पॉइंट पे क्या मिलता है? सॉल्यूशन मिलता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और जो इसका हमारा रेशियो होता है ना, वो क्या होता है अपना? जो इसका रेशियो होता है वो होता है अपना a1 अपॉन a2 इक्वल टू v1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, इसमें हमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलते हैं क्योंकि हर एक पॉइंट पे हमें क्या सॉल्यूशन मिल रहा है। ठीक है, तो इसलिए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। जहां जहां बेटा हमारी लाइन टच कर रही है हमें उसमें तो क्या मिलेंगे? हमें सारे के सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। अब दूसरी बात चलती है हमारी कोइंसिडेंट पे। ठीक है, नहीं, दूसरी बात चलती है बेटा अपनी इनकंसिस्टेंट पे। बेटा इनकंसिस्टेंट क्या होती है बेटा? इसका पहले हम देखते हैं जो होती है अपनी पैरेलल लाइन। ठीक है, अपनी दो लाइन होती हैं, इनके बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। ये मेरी लाइन 1 और ये मेरी लाइन 2। जो इसका रेशियो होता है वो क्या होता है? a1 अपॉन a2 इक्वल टू v1 अपॉन
v2 और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब इसके अंदर बेटा जो मुझे सॉल्यूशन मिलते हैं वो क्या मिलते हैं? नो सॉल्यूशन। इसके अंदर मुझे कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता। क्या मिलता है? नो। ठीक है, इसमें मिलते मुझे नो सॉल्यूशन। इसके अंदर कोई मुझे सॉल्यूशन नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें बेटा जो मेरी लाइन है वो एक दूसरे को कभी कट कर ही नहीं है, तो कोई इसके अंदर मुझे सॉल्यूशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए मुझे बेटा इस लाइन में कभी भी सॉल्यूशन नहीं मिलते हैं। देन इस दोनों में सॉल्यूशन मिलते हैं। तो जो हमारे दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं बेटा, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेटा, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट के वो कंसिस्टेंट के अंदर दो पार्ट है, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने टॉपिक। अब हमें ये दो लाइंस हैं, इनको सॉल्व करने के मेथड होता है हमारे पास। तीन मेथड है बेटा सीबीएसई के अंदर। फर्स्ट है एलिमिनेशन, सेकंड है सब्स्टिट्यूशन और थर्ड है ग्राफिकल मेथड। बेटा एक और मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बेटा वो सीबीएसई ने हटा दिया। तो पहला हम एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे। एलिमिनेशन का मेथड का मतलब होता है कि हमें कोई भी एक पार्ट क्या करना है? एलिमिनेट करना है। या तो आप एक्स वाली वैल्यू को एलिमिनेट कर दो या फिर वाई वाली वैल्यू को एलिमिनेट कर दो। चलो आइए चलते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पास दो इक्वेशन है, फर्स्ट एंड देन सेकंड। एलिमिनेट करने के लिए मुझे कोई भी एक वैल्यू क्या करनी पड़ेगी? सेम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं देख पा रहा हूं अगर मैं नीचे मतलब सेकंड वाली इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे इक्वेशन सेकंड जो फर्स्ट इक्वेशन में मेरा 4y है, सेकंड इक्वेशन मेरा y क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो मैं फर्स्ट वाली सेकंड वाली इक्वेशन में क्या कर रहा हूं? मल्टीप्लाई कर रहा हूं बाय 2। ठीक है, ठीक है, मल्टीप्लाई करते ही मेरा क्या हो जाएगा इक्वेशन बेटा? क्या हो जाएगी? फर्स्ट वाली तो सेम रहेगी 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, और सेकंड वाली क्या हो जाएगी बेटा मेरी? 4x माइनस के 4y इक्वल टू 4। अब आप देख पा रहे हो कि बेटा मेरी प्लस की 4y और माइनस की 4y ये कैंसिल आउट हो जाएगी। अब ये मेरे क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। कितना होएगा? 7x, और ये कितना हो रहा है बेटा? मेरा 14। तो x की वैल्यू बेटा मेरी कितनी आ गई? 2 आ गई। अब इस x की वैल्यू 2 को इक्वेशन 1 या 2 में किसी में पुट कर दो, आपकी जो मर्जी है उसमें पुट कर दो। मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दे रहा हूं। पुट इन इक्वेशन 1। मैं अगर इक्वेशन 1 के अंदर क्या x की वैल्यू पुट करूंगा तो बेटा देखो 3 इंटू 2 प्लस 4y इक्वल टू 10, तो कितना हो गया ये अपना? 6 प्लस 4y इक्वल टू 10। बेटा 6 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 4y इक्वल टू 10 माइनस 6, तो 4y इक्वल टू 4। y की वैल्यू बेटा मेरी कितनी आ गई? 1। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हो मैंने एलिमिनेट किसको किया था? y वाले को। आप चाहो तो बेटा x को भी कर सकते हो। x के करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता? नीचे वाले में 3 का मल्टीप्लाई, ऊपर वाले में 2 का मल्टीप्लाई, तो दोनों क्या आती मेरी? 6 हो जाती, तो वो कैंसिल आउट हो जाती। पर मुझे जो भी हम पकड़ते हैं इजी पार्ट पकड़ते हैं, कौन सा? हम पे फर्स्ट एलिमिनेट हो जाएगा। तो मुझे यहां देख पा रहा हूं कि y मेरे को इजीली एलिमिनेट हो जाएगा एक बार एक ही इक्वेशन में मल्टीप्लाई करके। अगर मैं x के लिए जाता तो मुझे दोनों में क्या करना पड़ता? मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो आप हमेशा क्या चॉइस करोगे? अपना बोर्ड के अंदर समय बचाओगे और दूसरा ये देखोगे कि मुझे इजी कहां से पड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारा होता क्या है कि हमें कोई भी x या y के टर्म में फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन वैल्यू निकालनी है और उसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट करना है। अगर हम x या y के टर्म में फर्स्ट इक्वेशन निकालेंगे वैल्यू, तो हम किसमें पुट करेंगे? सेकंड इक्वेशन में। अगर सेकंड इक्वेशन निकालूंगा तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूंगा। इतना आपको बच्चों याद रखना है। ठीक है, तो मैं इक्वेशन सेकंड से x या y के टर्म में कोई वैल्यू निकाल रहा हूं। ठीक है, आप इधर देखिए मेरे पास सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस के 2y इक्वल टू 2। मैं x के टर्म में वैल्यू निकालूंगा तो 2x, जो y उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 माइनस के प्लस के 2y। ठीक है, अब x इक्वल टू 2 कॉमन ले लूंगा मैं, क्या हो जाएगा बेटा मेरा? क्या हो जाएगा मेरा? 1 प्लस y और अपॉन में 2। ठीक है, तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई मेरी 1 प्लस y। अब इसको किसमें पुट करूंगा? इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन सेकंड, सॉरी फर्स्ट। बेटा सेकंड से तो निकाला है ना हमने, मुझे किसमें पुट करना पड़ेगा? सेकंड में। मैंने ये वैल्यू किससे निकाली है? इक्वेशन सेकंड, तो पुट किसमें करूंगा? इक्वेशन फर्स्ट में। x की वैल्यू पुट कर दूंगा इक्वेशन फर्स्ट में, तो क्या हो जाएगा बेटा मेरा? 3 1 प्लस y इक्वल टू 4y इक्वल टू 10। यहां से कितना हो जाएगा बेटा मेरा? 3 प्लस 3y
प्लस 4y इक्वल टू 10। यहां से ये कितना हो रहा है ये बेटा 3 प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये कितना हो रहा है बेटा मेरे 7y इक्वल टू 10 माइनस 3, तो 7y इक्वल टू 7, मेरी y की वैल्यू आ रही है 1। ठीक है, y की वैल्यू 1 आ रही है, मैं इसे किसमें पुट कर दूंगा, x की वैल्यू निकालने के लिए इसमें पुट कर दूंगा, तो कितनी आ रही है बेटा मेरी x 1 प्लस 1, x की वैल्यू आ रही है मेरी 2। तो हम देख पा रहे हैं मेरा एलिमिनेशन से भी x की वैल्यू y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2 आ रही है, सेम मेरी सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2 आ रही है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की ओर, कौन सा, ग्राफिकल मेथड। ओके, मैं सेम यही इक्वेशन ले लेता हूं बेटा ग्राफिकल मेथड के लिए। ठीक है, ग्राफिकल मेथड के लिए हमें कुछ नहीं करना, दोनों इक्वेशन को बेटा एक पेज पे राइट हैंड पे और एक पेज पे लेफ्ट हैंड पे लिख के इनको सॉल्व कर लेते हैं किसी भी एक टर्म में, y या x के में। ठीक है, तो मैं हमेशा y के में करता हूं क्योंकि x की वैल्यू पुट करूंगा मुझे y की वैल्यू मिलने लग जाएगी। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन मेरी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसको मैं किसके फॉर्म में चेंज कर रहा हूं, y के फॉर्म में। तो आप देखिए बेटा कि 4y इक्वल टू कितना, 3x। ठीक है, अब y इक्वल टू 10 माइनस 3x और अपॉन में 4। ठीक है, अब सेम बेटा एक टेबल बना लो, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू हमारे बेटा 2 निकाल सकते हैं किसी ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए, और मैक्सिमम आप जितनी चाहे उतनी निकाल लो। बेटा मेरा मानना यही है कि 2 या 3 निकालना, उससे ज्यादा मत निकालना। ठीक है, सेम मैं इसको भी बेटा किसकी, y के फॉर्म में चेंज कर लूंगा। तो आप देखिए 2x माइनस 2 इक्वल टू 2y, इसमें से 2 कॉमन ले रहा हूं मैं, x माइनस 1 इक्वल टू 2y, 2 से 2 कट जाएगा तो x माइनस 1 इक्वल टू y। इसके लिए मैं क्या बना लूंगा, सेम बॉक्स बना लूंगा x कॉमा y। देखो x की जगह मैं 0 पुट करूंगा, -1 आ जाना। अब x की जगह 1 पुट करूंगा मैं, तो मुझे क्या मिलेगा, 0। ठीक है, मेरे दो कोऑर्डिनेट आ गए, 0 -1 1 0। अब मेरी बात आती है इधर, अगर इधर मैं, आप देख लीजिए अगर मैं इधर 2 पुट करता हूं, है ना, 2 3 जा 6, 6 माइनस 10 4। अगर मैं 2 पुट करता हूं तो मुझे y की वैल्यू कितनी मिलती है, 1। ठीक है, आप इधर देख पा रहे हो ना, मैं 2 पुट कर रहा हूं, 2 3 या 6 और 6 माइनस 10 4, और 4 डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, कट जाएगा। अब एक वैल्यू हमें और पुट करनी है, 6 पुट कर लो, 6 3 या 18, है ना, तो माइनस का कितना आएगा, 6 पुट करने पर माइनस का 8 बचेगा, तो मेरा माइनस का 2 मिलेगा। ठीक है, आप देख लीजिए बेटा 10 है ना, माइनस 6 3 या 18 और अपॉन में 4 है, तो कितना बचेगा यहां से बेटा, मेरा माइनस का 8 अपॉन में 4, तो क्या आ रही है मेरी, माइनस के 2 आ रही है। ठीक है, अब इनको मैं क्या करूंगा, ग्राफ पे ड्रॉ करूंगा बस। तो ग्राफ बना लेते अपना एक छोटा सा, वन टू अब फर्स्ट वाली लाइन की देखिए, मेरा x पे 2 पुट किया, मुझे y पे कितना मिला, 1। x पे 2 y पे 1, देन ये वाला कोऑर्डिनेट 2, 1। देन मैंने क्या पुट किया, x पे पुट किया 6 और y पे मिला मुझे -2, देन ये वाला पॉइंट
6 कॉमा माइनस। अब इन दोनों लाइनों को मैं क्या करूंगा, ज्वाइंट कर दूंगा बेटा, ज्वाइन करूंगा इन दोनों लाइनों को। ठीक है, अब इस लाइन पे जिस लाइन की ये एक कोऑर्डिनेट निकले उसको इक्वेशन को लिख दूंगा मैं, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ठीक है, देन अब सेम मुझे क्या करना है, अब इस वाली लाइन ड्रॉ करनी है। मैंने x पे 0 डाला तो मुझे y पे क्या मिला, -1। ये वाला पॉइंट देख पा रहे हो ना, x पे 0 डाला, y पे -1, ये वाला पॉइंट आया। इसे लिख लेते हैं 0, -1। अब मैंने x पे 1 डाला है ना, x पे 1 डाला, y पे कितना मिला मुझे, 0। एक ये वाला पॉइंट, x पे 1 डालती, y पे मुझे क्या मिला, 0, 1, 0। अब इन दोनों लाइनों को मैं ज्वाइंट कर दूंगा। अब ये जहां भी मेरा कट करेंगी वहां मेरा क्या होगा, इस लाइन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, लाइन थोड़ी सी बेटा टेढ़ी हो रही है, मैं उसी को अब ठीक है। तो हमें एक्स और वाई के सॉल्यूशन चाहिए है ना। तो देखो आप देख पा रहे होगे मुझे वाई पे क्या मिल रहा है ना, वाई पे मिल रहा है मुझे 1 और एक्स पे क्या मिल रहा है बेटा मुझे 2। तो वाई पे मिल रहा है मुझे 1 और एक्स पे मिल रहा है 2। तो आप देख पा रहे होगे बेटा मैंने तीनों मेथडों से निकाला है मुझे बेटा, मेरे वाई की वैल्यू 1 और एक्स की वैल्यू 2 ही आ रही है। ठीक है, देखो बेटा ये मेरी एक्स एक्सिस होती है और ये मेरी वाई एक्सिस होती है। तो देखो वाई पे मुझे क्या मिल रहा है 1 और एक्स पे क्या मिल रहा है मुझे 2। ठीक है, समझ में आ गया। तो ग्राफिकल मेथड बेटा हम ऐसे सॉल्व करते हैं, हमेशा दो वैल्यू निकालते हैं जिससे हमारे लाइन इजीली ड्रॉ हो जाए है ना। अब ये सेकंड वाली लाइन थी उसकी उसमें वैल्यू लिख दो, 2x माइनस 2y इक्वल टू। ठीक है, इसमें कोई डाउट। चलो नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक स्पेशल केस और है क्या, इसे और देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब देखो बेटा इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू हैं। अब एलिमिनेशन लगाओगे, सब्स्टिट्यूशन लगाओगे। अब देखो एलिमिनेट करेंगे तो क्या होगा, हमें 152 है, यहाँ पर कितना है 378। तो आप ऊपर वाले में माइनस के 378 से मल्टीप्लाई करोगे है ना, ऊपर वाले में बेटा कितने से करोगे 378 से, नीचे वाले में कितने से करोगे 152 से। तो ये बहुत लंबी कैलकुलेशन चली जाएगी। ये हमारे स्पेशल केस होते हैं, इसमें हम करते क्या है कि बेटा जो मेरी इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। पहले हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, हम ऐड कर लेते हैं इन दोनों इक्वेशन को। तो क्या होगा मेरे पास, देख लेते हैं ऐड करने पर कितना आ रहा है इनको, 622 माइनस के 622 आ रहे हैं, x है ना, माइनस के यहां से भी सेम ही आ रहा है हमारे पास 226। बेटा एक बार और देख लेना कि हमेशा देखो जो x की वैल्यू होती है हमें यहाँ पे y की वैल्यू दिखाई देगी है ना, और यहाँ y की होगी फर्स्ट इक्वेशन, वो हमें सेकंड की x दिखाई देगी। तो इसमें हमें पता चल जाएगा हमें क्या लगाना है, फर्स्ट और सेकंड को पहले एक बार हम ऐड करेंगे, फिर फर्स्ट सेकंड को हम एक बार क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, अब इन दोनों को हम ऐड करने वाले हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 678 माइनस का। तो मैं इसमें से माइनस के 226 कॉमन ले रहा हूं, तो क्या बचेगा x प्लस वाई बचेगा बेटा मेरा अंदर, इधर क्या बचेगा मेरा माइनस के 678। देखो माइनस से तो माइनस कैंसिल आउट है ना, और 226 से मेरा जाएगा 3 टाइम्स x प्लस वाई इक्वल टू मेरा कितना आ गया 3। ये होगी बेटा मेरी थर्ड इक्वेशन। और आप देख पा रहे हो कितनी छोटी इक्वेशन हो गई। अब मैं क्या करूंगा, सेम सेकंड और थर्ड को एक बार ऐड करूंगा, सॉरी ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट करूंगा बेटा। 152 x माइनस 378 y इक्वल टू माइनस के 74 माइनस
378x प्लस 152y इक्वल टू माइनस के 60, है ना। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जैसे मैंने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे पहले साइन चेंज करना पड़ेगा, माइनस का उसे प्लस का करना पड़ेगा, जो प्लस का उसे माइनस, जो माइनस है उसे प्लस का। अब आप क्या करेंगे, इनको ऐड कर लीजिए। तो देखो ऐड करने पे कितना हो रहा है, ये 0 4 अब इधर क्या हो रहा है ना, माइनस के 540y, और इधर कितना हो रहा है अपना प्लस माइनस माइनस हो रहा है, जो कितना हो जाएगा अपना 604 में से बेटा 74 गए तो 70 गए 600 530। पर 530, सॉरी बेटा, है ना 530 हो रहा है बेटा। एक बार इनको और देख लेना, कितना हो रहा है बेटा मेरा 530 एंड देन जेबी में कितना हो रहा है बेटा मेरा 530। इसमें से क्या कर रहा हूं बेटा, मैं 530 को कॉमन ले रहा हूं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 530, ये मेरा कट जाएगा तो x माइनस वाई कितना आ जाएगा मेरा 1। ये मेरे पास इक्वेशन हो गई 4। अब आप इजीली क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं। थोड़ा टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इक्वेशन मेरे पास थर्ड है बेटा, x प्लस वाई इक्वल टू 3 और x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब देखिए बेटा, एलिमिनेशन से मैं y को उठा दूं, y प्लस का और माइनस का कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 4। यहां से बेटा मेरी x की वैल्यू क्या आ गई 2। अब इस 2 को बेटा इक्वेशन थर्ड या फोर्थ में किसी में पुट कर दो, मैं फोर्थ में कर दे रहा हूं, 2 माइनस के y इक्वल टू 1, ये उधर जाएगा, ये इधर चला जाएगा, 2 माइनस 1 इक्वल टू y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 1, x की 2 y की 1। तो आप देख लीजिए ये मेरा सॉल्यूशन है। ठीक है, स्पेशल केस होता है जिसमें हमारे पास x की 152 है तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास y की होगी, सेम जो हमारी सेकंड इक्वेशन में x की है वो हमारी फर्स्ट इक्वेशन में किसकी होगी, y की वैल्यू होगी। तो आप समझ जाना, और थोड़ी सी बड़ी वैल्यू जब भी दिखे तो आप ये चीज चेक कर लेना। ठीक है, हमेशा बड़ी वैल्यू में, और बेटा जी मैं बता दे रहा हूं सीबीएसई में लगा रहा, प्रीवियस ईयर भी सीबीएसई में पूछा गया सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, एक और सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, इसको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मानते हैं हम। ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, जैसे ही मैंने ऐड किया तो कितना हो गया बेटा जी 203, x प्लस 203y इक्वल टू जो कितना हो गया बेटा मेरा 600। ठीक है, इसमें से बेटा मैंने 203 कॉमन लेते ही मेरा क्या आ गया, x प्लस वाई इक्वल टू 609। अब बेटा देखिए 603 से वो 203 से 609 कट रहा है मेरा 3 टाइम्स, तो x प्लस वाई इक्वल टू 3, ये बेटा मेरी इक्वेशन हो गई थर्ड। अब मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, है ना। 101x प्लस 102y इक्वल टू 304, 102x प्लस 101y इक्वल टू 305। सबसे पहले क्या, साइन चेंज। ठीक है, सबरे प्लस के तो माइनस हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन, सॉरी बेटा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, जैसे मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे यहां से आ रहा है माइनस का x, है ना, प्लस का y, और इधर से क्या आ रहा है माइनस का 1।
ठीक है, इधर से बेटा मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं तो क्या बचेगा, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस के 1, माइनस और माइनस कैंसिल आउट मेरा, तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ रहा है मेरा 1। ये मेरी फोर्थ इक्वेशन हो गई। सेम इनको सॉल्व कर ले रहा हूं मैं, सॉल्व इक्वेशन थर्ड और फोर्थ, है ना। x प्लस वाई इक्वल टू 3, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1, यहां से बेटा मैंने कैंसिल आउट किया तो कितना आ गया बेटा मेरा, ये आ रहा है मेरा, इधर लिख दे रहा हूं मैं 2x इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू बेटा मेरी 2 आ गई। एंड देन इसको इक्वेशन कैसा पुट कर दूंगा, पुट इन इक्वेशन 4 पुट करूंगा, x की वैल्यू 2 माइनस वाई इक्वल टू 1, मेरी y की वैल्यू यहां से आ गई 1। ठीक है, x की वैल्यू टू y की वैल्यू 1। एक बार आप देख लीजिए, ठीक है, इसमें भी क्या था देखिए, जो मेरी x की वैल्यू थी सेकंड इक्वेशन में वो मेरी y की वैल्यू थी, फर्स्ट इक्वेशन में मेरी y की वैल्यू थी वो किसकी थी, x की वैल्यू थी सेकंड इक्वेशन में। ठीक है, तो आप ये थोड़ा सा याद रखना, ध्यान रखना कि जब भी बड़ी वैल्यू दिखाई दे तो उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना कि कहीं हमारी क्रॉस वैल्यू मैच कर रही है। तो आप क्या करोगे, एक फर्स्ट टाइम बेटा फर्स्ट इसका वो स्टेप होता है एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देन एडिंग सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकंड। तो आप देख लीजिए कितनी छोटी वैल्यू हो गई है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन चीजें आप याद रखोगे। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। अब ये हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंस्टेंट देन द लाइंस विल बी, है ना। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि देखिए है ना, कंस्टिट्यूएंट के अंदर आती है हमारी बेटा दो लाइंस, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। अब देख लेते हैं बेटा इसके अंदर हमारा ऑप्शन, ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग है कोइंसिडेंट, हमारा इसका आंसर हम डायरेक्ट टिक लगा देंगे अगर हमें क्या बोलते हैं हमने इसका बेसिक थोड़ा सा अच्छे से किया होगा। तो आप देख पा रहे हो मैंने डायरेक्ट टिक लगाया बेटा। दूसरा है बेटा द फादर एज 6 टाइम हिज सन एज। एक छोटी सी बट प्रॉब्लम है, एमसीक्यू में इसे करते हैं बेटा। जो फादर की एज है बेटा हम लेट कर लेते हैं, फादर की एज x है ना, फादर की एज बेटा लेट है ना, और सन की बेटा। अब क्या बोल रहा है कि जो सन फादर की एज है वो सन की 6 टाइम है बेटा, मेरी ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। देन वो क्या बोल रहा है 4 ईयर बाद, मतलब 4 साल बाद, 4 साल बाद दोनों के बेटा क्या हो जाएगा 4 4 ऐड हो जाएगा मेरा, आ जाना। और वो क्या बोल रहा है कि उस टाइम पे भी फादर की बेटा क्या थी 4 टाइम थी। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं हम थोड़ी सी, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, ये भी सेकंड इक्वेशन बन गई। यहां से इसे सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगी बेटा मेरी, देखो इधर देख लो, इसे x प्लस 4 इक्वल टू 4y प्लस 16 है ना। मैं इसको क्या बोलते हैं x प्लस 4 इक्वल टू, ऐसा करो 4 को उधर लेगा x को उधर लेगा, x माइनस 4y इक्वल टू बेटा हो जाएगा 12। ठीक है, अब ये देखिए मेरी x की वैल्यू क्या है बेटा 6y है, तो x की वैल्यू 6y पुट कर दूं इधर, तो 6y माइनस के 4y इक्वल टू 12, ये माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा यहां से 2y इक्वल टू 12। तो y की वैल्यू बेटा मेरी कितनी आ गई 6, y की वैल्यू 6 आ गई। अब इस 6 को उठा के बेटा मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दूंगा, तो 6 6 जा 36, तो x की बेटा मेरी वैल्यू क्या आ गई 36, मतलब फादर की एज बेटा 36 होगी और बेटा उसके सन की एज कितनी होगी 6 साल। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं, अपना सी वाला ऑप्शन मुझे सही दिख रहा है बेटा, जो सन की एज है वो कितनी है 6 साल है, एंड बेटा फादर की एज कितनी है 36, तो ऑप्शन सी इज माय करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। x इक्वल टू a, y इक्वल टू b इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस y इक्वल टू 2, x प्लस y इक्वल टू 4, देन द वैल्यू ऑफ a एंड b आर रिस्पेक्टिवली। हमें क्या करना है बेटा, हमें दो इक्वेशन दे रखी हैं, x माइनस y इक्वल टू 2, x प्लस y इक्वल टू 4, इन दोनों को बेटा सॉल्व कर लेने एलिमिनेशन से, तो बेटा हमारी y क्या हो जाएंगी एलिमिनेट हो जाएंगी, 2x इक्वल टू 6
x की वैल्यू बेटा मेरी कितनी आ गई, 3 आ गई। इस 3 को बेटा मैं इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में पुट कर दूंगा, तो 3 माइनस वाई इक्वल टू 2, 2 उधर जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, y उधर चला जाएगा, तो मेरी y की वैल्यू क्या आ रही है, 1। अब देखिए बेटा, जो a था वो किसके इक्वल था, x के इक्वल था, हाँ जाना, और जो b था वो किसके इक्वल था, y के इक्वल था। तो मतलब a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 1। मुझे ऑप्शन सी करेक्ट दिख रहा है कि a की वैल्यू 3 एंड b की वैल्यू 1। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अपना चलते हैं। एट अ बेकरी शॉप ब्राउनी कॉस्ट 25 एंड पनीर रैप कॉस्ट 50 रुपीज। अमित स्पेंड अ टोटल ऑफ 250, है ना, बाइंग एक्स ब्राउनी एंड वाई पनीर रैप्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट दी परचेसेस मेड बाय अमित। हमें क्या बोल रहा है कि बेटा एक लड़का है अमित, वो क्या एक शॉप पे गया, बेकरी शॉप पे, उसने क्या किया है कि जो ब्राउनी कॉस्ट है वो कितनी है, 25 है, और पनीर रैप्स कितने हैं बेटा, उसकी बेटा कॉस्ट है 50 रुपीज। तो अमित ने 250 रुपए स्पेंड किए हैं बेटा, एक्स ब्राउनीज खरीदी और बाई पनीर रैप्स खरीदे। तो बेटा वो पूछ रहा है इसमें से हमारी इक्वेशन कौन सी है, तो देख लेते हैं। हमारी बेटा एक्स ब्राउनीज है, तो मतलब 25 एक्स प्लस, है ना, 50 वाई और इक्वल टू कितना स्पेंड किया उसने बेटा, 250। अब देख लेते बेटा हमारी कोई इक्वेशन ऐसी है नहीं है बेटा, तो इसको बेटा हम किससे डिवाइड कर देंगे, 25 से डिवाइड कर दो। अगर मैं 25 से इसे डिवाइड किया तो देखिए बेटा यहां पर 1 बच रहा है, यहां पर बेटा मेरा 2 बच रहा है, और यहां मेरा 10 बच रहा है। ऐसी बेटा मुझे कोई इक्वेशन दिख रही है बेटा, x प्लस 2 इक्वल टू 10, मतलब बेटा मेरी यहां पर y नहीं है, मिसिंग है। इसका भी ऑप्शन बेटा मेरा सी क्या है, करेक्ट है कि x प्लस 2y इक्वल टू 10, और x प्लस 2y बेटा मेरा आ रहा है सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने चलते हैं। अब क्या है बेटा मेरे पास, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 फाइंड आउट वेदर पेयर, है ना बेटा मुझे 2 पेयर दे रखे हैं, तो पेयर पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा काम होता है वही करने का होता है, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। दूसरा बेटा मेरे को दे रखा है 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। इस कंसिडर और इनकंसिडर पूछ रहा है बेटा हमसे, है ना, तो इनके बेटा रेशियो कंपेयर कर लेते हैं बेटा। a1 अपॉन a2 इक्वल टू v1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो आप देख पा रहे होगे बेटा ये मेरा क्या आ रहा है, 1 अपॉन 2, ये भी बेटा मेरा क्या आ रहा है, 1 अपॉन 2, ये भी बेटा मेरा क्या आ रहा है, 1 अपॉन 2। तो आपको सफा दिख रहा होगा बेटा कौन सी है, कंसिस्टेंट लाइन है बेटा, है ना, क्योंकि ये क्या हो गया बेटा मेरे, है ना, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो किसके अंदर आता है बेटा, इनकंसिस्टेंट के अंदर आता है। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x प्लस 2y माइनस 5 एंड x माइनस ky इक्वल टू 2 हैज यूनिक सॉल्यूशन। मैंने आपको स्टार्टिंग में यूनिक सॉल्यूशन का बेटा रेशियो का बेटा बता दिया था। ठीक है, क्या होती है अपनी a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू v1 अपॉन v2। यहां मैं देख पा रहा हूं मेरा a1 क्या है 3, a2 क्या है मेरा 1, नॉट इक्वल टू v1 क्या है मेरा 2 एंड v2 क्या है मेरा माइनस का k। तो कितना हो गया ये माइनस का 3k नॉट इक्वल टू 2। तो k की वैल्यू मेरी हो गई नॉट इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 3, मतलब मेरी k की वैल्यू माइनस 2 अपॉन 3 नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सॉल्व ग्राफिकली द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 21। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन फॉर्म्ड बाय दिस लाइंस एंड x एक्सिस आल्सो कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। हमें क्या फाइंड करना है इसके अंदर, सबसे पहले तो ग्राफिकल मेथड से बेटा हमें दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी है, देन प्लॉट करना है ग्राफ, ग्राफ के प्लॉट करने का जो ट्रायंगल फॉर्म्ड होगा उसके हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, देन उसका एरिया बताना है। चलिए मैं आपको बता चुका हूं कि हम ट्रायंगल कैसे, वो ट्रायंगुलर मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं इसको, देन ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करके इसको हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, इसका मेरे पास पहली इक्वेशन बेटा है 3x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। मैंने आपको बेटा स्टार्टिंग में बोला था
कि हम किसके फॉर्म में चेंज करते हैं, मैं y के फॉर्म में चेंज करता हूं, जिससे कि मुझे x की वैल्यू डालने पर y की वैल्यू मिलने लग जाए। सेम मैं इधर फॉर्म कर लूंगा बेटा 3x प्लस 4y माइनस के 21 इक्वल टू 0। इधर से मैं निकालूंगा बेटा तो 3x प्लस 3 इक्वल टू 4y, y की वैल्यू मेरे पास आ गई 3x प्लस 3 और अपॉन में 4। सेम बेटा मैं टेबल बनाता हूं x एंड y। x की वैल्यू अगर मैं यहां -1 डाल दूं तो y की मुझे 0 मिलेगी, और मैं 3 डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। 3 3 3 9, 9 और 3 12 और 4 3 12। सेम इसको भी मैं बेटा y के फॉर्म में चेंज कर ले रहा हूं, तो 3x माइनस के 21 4y इक्वल टू 21 माइनस 3x, तो y इक्वल टू 21 माइनस 3x और अपॉन में 4। सेम इसकी भी मैं टेबल बना ले रहा हूं। अगर मैं x का -1 डाल दूं, -1 डालती क्या हो जाएगा ये बेटा, प्लस का 3 और 4 24 है ना, तो मेरा y मिल जाएगा 6 है ना। 3 डालूंगा 3 3 9 माइनस 9 21 12 और 4 3 जा, ठीक है। तो मुझे इधर कोऑर्डिनेट मिल गए मेरे को -1, 0 और 3, 3। सेम मुझे इधर क्या मिल गया -1, 6 और 3, 3। अब मैं देख सकता हूं कि मेरी ये दोनों पॉइंट सेम है 3, 3, तो मैं इसके बता सकता हूं कि x और y की वैल्यू मेरी क्या होगी 3, 3, क्योंकि ये इसी पॉइंट पर क्या करेंगे, अपने आप को मीट करेंगे, ठीक है। तो फिर हमें बेटा ग्राफ से ड्रॉ करना है, तो मैं अब क्या कर रहा हूं बेटा, देखो पॉइंटों को है ना -1, मतलब x पर मैंने बेटा क्या डाला -1, आ जाना x पर -1 डाला तो y पे मुझे 0 मिला, तो एक पॉइंट तो मेरा ये वाला हो गया, x पे -1 और y पे कितना मिला मुझे 0। दूसरा क्या होगा बेटा, मैंने x पे डाला 3 तो y पे बेटा मुझे क्या मिला 3, एक पॉइंट ये हो गया 3, 3 एंड देन -1, 0, ठीक है। इस लाइन को बेटा मैं क्या करूंगा, मैं मिला दूंगा, ठीक है। इन दोनों लाइन को मैं क्या करूंगा बेटा, बेटा थोड़ी मिलाने में, हाँ ठीक है। और इस लाइन के ऊपर मैं क्या करूंगा, इसकी इक्वेशन लिख दूंगा, एक 3x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। देन बेटा मैं सेकंड इक्वेशन के बेटा मैंने अगर x पे -6 डाला, सॉरी -1 डाला, तो मुझे y पे कितना मिला मुझे 6, एक ये वाला पॉइंट है ना -1, 6। दूसरा मैंने x पे 3 डाला तो y पे 3 मिला, दूसरा पॉइंट बेटा मेरा यही है ना 3, 3 वाला। इनको भी बेटा मैं क्या करूंगा, मिला दूंगा, ठीक है। अब हमसे वो क्या बोल रहा था, कोऑर्डिनेट पूछ रहा था, तो देखो बेटा एक कोऑर्डिनेट तो हो गया हमारे -1, 0, दूसरे क्या हो गए 3, 3, और तीसरा क्या होगा मेरा कोऑर्डिनेट, यहां पर देखिए बेटा x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 0, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा था कि जो हमारा ट्राइंगल बना उसका एरिया ही फाइंड करना हमें, तो हमारा ट्राइंगल कौन सा फॉर्म हो रहा है, ये वाला फॉर्म हो रहा है, हाँ जाना आपको सभी को दिख रहा होगा, ये वाला मेरा क्या हो रहा है, ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसका एरिया फाइंड करेंगे, तो एरिया फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्राइंगल का एरिया होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इनटू हाइट। अब देखिए इसका बेस क्या है, हमारा एक्स एक्सिस पे, वो एक्स एक्सिस पे बोल रहा था ना, तो बेस क्या है बेटा मेरा यही है पूरा, इसके जितने भी यूनिट है उनको काउंट कर लो बेटा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 है ना, और ये एक 8, तो कितने हो गए बेटा, हमारा बेस कितना हो गया बेटा मेरा 1/2 इंटू 8, और हाइट कितनी हो गई बेटा, देखो मेरी हाइट हो गई 1 2 3, हाइट कितनी हो गई मेरी 3, तो देखो ये कट जाएगा मेरा 4 से, 2 से कट जाएगा 4 टाइम और 3 3 4 जा 12, क्या होगा बेटा स्क्वायर यूनिट। ये हो गया बेटा मेरा ट्राइंगल का एरिया, ठीक है। एक बार सब देख लीजिए इसे ध्यान से,
फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसके अंदर? वैसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। ये देखिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, ये अपना एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ गया। इसको हम सॉल्व करते हैं। द नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ, है ना, 4x, इसकी पावर है बेटा x प्लस वाई इक्वल टू बेटा 1024, है ना। अब मेरे पास दूसरी इक्वेशन दे रखी है बेटा 1024 की पावर x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब इधर सॉल्व करना है। अब बेटा इधर देखिए, मेरे को इधर लग रहा है 2 की पावर 2 लिख सकता हूं इसको। आप बोलोगे बिल्कुल सर लिख सकते हो। इसको बेटा मैं 2 की पावर 10 लिख सकता हूं। आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हो। अब इसको देखिए, क्या मैं 2 की पावर 10 इसे ऐसे लिख सकता हूं? आप बोलोगे सर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जाना। अब देखिए बेटा बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएंगे, है ना। हाँ जाना। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 10, इधर से हमारी क्या हो जाएगी बेटा 10x माइनस वाई इक्वल टू 2। सॉल्व कर लीजिए, है ना। इधर से मेरी x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये बेटा मेरी इक्वेशन फर्स्ट आ रही है ना। यहां से बेटा मेरी आ रही है x माइनस वाई इक्वल टू 1/5, ये बेटा मेरी इक्वेशन सेकंड आ रही है। और फर्स्ट सॉल्व कर लेते बेटा इसको हम एलिमिनेशन से। x प्लस वाई इक्वल टू 5, है ना, x माइनस वाई इक्वल टू 1/5, ये कट जाएंगी। ये मेरा 2x इक्वल टू 1/5 प्लस 5, 2x इक्वल टू 26/5। तो x की वैल्यू बेटा मेरी कितनी आ गई 13/5। ठीक है, x की वैल्यू बेटा मेरी 13/5 आ गई। इसको बेटा मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दे रहा हूं, है ना। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते ही कितनी आ गई बेटा मेरी 13/5 प्लस y इक्वल टू 5। बेटा माइनस के 5 इक्वल टू y, 5 5 या 13 माइनस 25, मेरी y की वैल्यू क्या आ गई -12/5। ठीक है, एक बार देख लीजिए इसे। मैंने क्या किया एक बार समझ लीजिए कि मैं इसको 2 की पावर में 2 की पावर 2 में चेंज कर दिया, इसको भी 2 की पावर 10 में चेंज कर दिया। देन इनकी पावर को बेटा मैंने इक्वल में कर लिया। ऐसे बेटा मेरी एक वैल्यू आई x प्लस वाई इक्वल टू 5। देन यहां से बेटा मेरी एक इक्वेशन क्या आई बेटा x माइनस वाई इक्वल टू 1/5। देन इनको बेटा मैंने सॉल्व कर लिया। यहां से ये कट हो गए बेटा एलिमिनेशन मेथड। तो मेरी बेटा x बेटा क्या हो गया एलिमिनेट हो गया, सॉरी y एलिमिनेट हो गया, x बेटा 2x हो गया। ऐसे बेटा मैंने एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया। देन 2 से इसको काट दिया 13 टाइम। एंड बेटा मैंने क्या करा इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया 13/3 प्लस वाई इक्वल टू 5, है ना। y को उधर ले गया बेटा मैं माइनस का। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, सॉरी y की वैल्यू आ रही है 12/5। ठीक, नेक्स्ट अपना चले नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपने बेटा। राहुल्स होम, बेटा एक बट प्रॉब्लम है, इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या है, राहुल्स होम हैज अ रेक्टेंगुलर गार्डन इन फ्रंट ऑफ इट्स फॉर अ चिल्ड्रंस टू प्ले इन। द लेंथ ऑफ द गार्डन एक्सीड्स वाइड बाय 6 मीटर, है ना। हम लेंथ को x मान ले रहे हैं बेटा, है ना। लेट लेंथ x, है ना, और वाइड y मान ले रहे हैं। तो हमारी फर्स्ट क्या बोल रही है, वो 6 से एक्सीड कर रहा था, मतलब x इक्वल टू वाई प्लस 6। ये मेरे हो गए बेटा फर्स्ट इक्वेशन। देन वो क्या बोल रहा है, एंड इट्स पैरामीटर 60 मीटर। पैरामीटर क्या होता है बेटा मेरा रेक्टेंगल 2l प्लस बी, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 60। हाँ जाना, ऐसे बेटा मेरा सॉल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 30। ये बेटा मेरी इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को बेटा सॉल्व कर लो। क्या बेटा x की वैल्यू इधर पुट कर दूं मैं x की जगह, है ना। तो पुट करूंगा तो क्या आएगी बेटा मेरी y प्लस 6 प्लस वाई इक्वल टू 30, है ना। ये कितना हो गया बेटा मेरा 2y इक्वल टू 24। y कितना आ गया बेटा मेरा, y आ गया 12, y 12 आ गया।
तो x कितना आ गया बेटा मेरा, x कितना आ गया 18। ठीक है, तो मतलब मेरी लेंथ कितनी है 18 मीटर और वाइड कितना बेटा वो 12 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर, आप एक बार देख लीजिए इस वर्ड प्रॉब्लम को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपनी वर्ड प्रॉब्लम की ओर। ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, फाइंड द एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बेटा ये एनसीईआरटी का बेस्ट क्वेश्चन अपना है ना, इसको बेटा इंपॉर्टेंट टिक करते हुए चलते हैं। ठीक है, अपना क्या बेटा एक ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसका बेटा जो नोट पॉइंट है, की पॉइंट है क्या है कि अपने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180। तो हम उसी को लगाते हुए बेटा इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए बेटा कि एंगल A प्लस एंगल D का सम कितना होगा 180। सेम हमारा एंगल एंगल C बेटा है ना, एंगल B प्लस एंगल D का सम कितना होगा हमारा 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल A मेरा कितना है, एंगल A है मेरा 4x 4y प्लस 20 प्लस माइनस के 4x इक्वल टू 180। इधर से बेटा इसे सॉल्व कर लेता हूं, 4y है ना माइनस के 4x प्लस 20 इक्वल टू 180। यहां से आप देख पा रहे हो बेटा, उसको इधर ले जाऊं बेटा तो क्या आ जाएगा 4y माइनस के 4x इक्वल टू 60। इससे 4 कॉमन ले रहा हूं मैं बेटा, 4 कॉमन लेते बेटा मेरा y माइनस एक्स इक्वल टू 60। अब 60 कट जाएगा बेटा मेरा, ये आ गया बेटा मेरा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, देन सेकंड इक्वेशन को चलते हैं हम। b है बेटा मेरा 3y माइनस 5 प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू 180 डिग्री है ना। 3y माइनस 5 माइनस के 7x प्लस के 5 इक्वल टू 180 डिग्री। बेटा देखो प्लस का 5 माइनस का कैंसिल आउट, यहां से बचेगा मेरे पास 3y माइनस के 7x इक्वल टू 180 डिग्री। ये बेटा मेरे पास हो गई सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट एंड देन सेकंड। इसे क्या करेंगे बेटा सॉल्व कर लेंगे हम, है ना। फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास और जो सेकंड इक्वेशन है तो y माइनस एक्स इक्वल टू 40। मैं नीचे वाले बेटा 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, हाँ जाना, तो बेटा मेरा x क्या हो जाएगा एलिमेंट हो जाएगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई 3 से कर दे रहा हूं बेटा है ना। 3 से मल्टीप्लाई करते ही ये मेरा क्या हो गया 3 और बेटा जो हो गया मेरा 120। ठीक है, अब बेटा 3 को हटा देता हूं। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए साइन चेंज कर दूं बेटा, प्लस प्लस के यहाँ माइनस है तो जब प्लस, यहाँ बेटा प्लस है तो माइनस। बेटा देखो एलिमिनेट हो गए 3y और माइनस के 3y है ना, और प्लस माइनस माइनस के क्या हो जाएगा बेटा मेरा 4x। ठीक है, यहां से बेटा मेरा क्या हो रहा है प्लस माइनस माइनस हो रहा है, कितना बचेगा 60। तो x बेटा मेरा कितना आ रहा है, x आ रहा है बेटा मेरा माइनस के 50। ठीक है, x मेरा माइनस का 15 आ रहा है, तो माइनस का 15 रखते बेटा मेरा y कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस 15 इक्वल टू 40। जो उधर जाएगा बेटा तो मेरा y कितना आ गया बेटा मेरा 25। ठीक है, x माइनस 50 एंड y 25। अब मेरे एंगल निकाल लो बेटा, देखो एंगल ए क्या दे रखा है बेटा मेरे को, एंगल ए दे रखा है 4y प्लस 20। तो y कितना था मेरा 25, तो कितना हो गया ये बेटा 100 प्लस 20। तो एंगल ए बेटा मेरा कितना हो गया, एंगल ए हो गया बेटा मेरा 120। ठीक है, अब एंगल सी निकाल लो बेटा। एंगल सी निकालने के लिए बेटा क्या है माइनस के 4 और माइनस के 15 कितना हो जाएगा बेटा ये 60 हो रहा है एंगल सी है ना। अब एंगल ए बी निकाल लो बेटा, एंगल बी निकालूंगा बेटा क्या आएगा
3 × 25 और माइनस के 5, तो बेटा कितना हो गया ये मेरा 75। एंगल भी हो गया बेटा मेरा 70 का, है ना, क्योंकि बेटा कितना हो रहा 50, 75 और 5 कम गए बेटा 70, है ना। अब एंगल्स ए बी सी डी रह गया बेटा, है ना। एंगल डी निकालने के लिए क्या करूंगा, माइनस के 7x प्लस के 5, तो -7x इंटू माइनस के 15 और प्लस 5, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 7 5 35, 5 और 3 7 7 8 9 10, तो बेटा एंगल डी बेटा मेरा कितना आ रहा है 110 का। आप देख लीजिए बेटा, एंगल ए आया 120, एंगल बी आया 70, एंगल सी आया बेटा 60 और एंगल डी आया बेटा 110। ठीक है, एक बार देख लीजिए बेटा इस क्वेश्चन को, फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा, रूही इन्वेस्टेड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ, इसे ऑफ मनी इन 2 स्कीम ए एंड बी विच ऑफर interest at the rate of 8% per annum and 9% per annum. Respectively, she received 1860 as annual interest. However, had she interchanged the amount of investment in the 2 schemes, है ना, she would have received 20% more as annual interest. बेटा एक रूही है, उसने क्या किया है कि 2 स्कीम में अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, स्कीम 1 स्कीम 2 में, उसको बेटा एनुअल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 8% और 9% का पर एनम, है ना, और वो अपना पैसा क्या वो रिसीविंग कितना कर रही है बेटा 1860 का इंटरेस्ट रिसीव कर रही है। ठीक है, उसने क्या किया कि जो स्कीम में ए में लगाया हुआ था वो बी में लगा दिया, बी में लगाया हुआ था वो ए में लगा दिया, इंटरचेंज करने पर बेटा उसे 20 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। तो हमें बेटा क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसने इन्वेस्ट किसकी स्कीम में कितना कितना करा हुआ है, तो वही निकालने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे, स्कीम ए को हम एक्स मान लेंगे और बी को हम वाई मान लेंगे बेटा, है ना। जो बी में बेटा पैसा इन्वेस्ट किया है उसको हम एक्स और वाई के फॉर्म में मान लेते हैं। अब आप देख पा रहे होगे कि उसे एनुअल इंटरेस्ट कितना रिसीव हो रहा है 8% और 9% का। यहां पर बेटा फॉर्मूला लगेगा अपना सिंपल इंटरेस्ट का। फॉर्मूला क्या होता है अपना PRT अपॉन 100 प्लस PRT अपॉन 100, क्योंकि बेटा 2 स्कीम है और कितना अमाउंट रिसीव कर रही है वो 1860 का। प्रिंसिपल कितना है बेटा पता नहीं, एक्स है, रेट कितना है 8% है, टाइम कितना है 1 ईयर का, अपॉन 100 प्लस प्रिंसिपल कितना है वाई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बेटा हमारा 9 है और टाइम कितना है हमारा 1 ईयर। अब क्या करेंगे थोड़ा सॉल्व कर लो बेटा, 8x प्लस 9y इक्वल टू 18600, जो मेरी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। देन बेटा अब उसने क्या बोल रहा है कि अपने स्कीम को वो चेंज कर रहा है। तो बेटा देखो फर्स्ट स्कीम में पहले बेटा वो 8% का इंटरेस्ट मिल रहा था, उसे कितने का मिलेगा 9% का, है ना। तो 9x प्लस 8y और बेटा कितने रुपए ज्यादा रिसीव कर रही है 20 रुपए ज्यादा कर रही है, तो बेटा 1880 और बेटा जो 100 का मैंने अपॉन में से बेटा ले जाके इधर मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, सिंपल बेटा मेरी 2 इक्वेशन बन गई, फर्स्ट और सेकंड। कोई दिक्कत? देखो बेटा मेरी फर्स्ट इक्वेशन ये सेकंड हुआ बेटा, तो इसी के नीचे लिख लूं बेटा मैं 8x प्लस 9y इक्वल टू कितना बेटा 18600। बेटा हमने स्टार्टिंग में ना बताया था कि जो x की वैल्यू होती है सेम वो y की वैल्यू है, जो मुझे y की वैल्यू मिल रही है वो x की मिल रही है। तो बेटा एक बार इनको ऐड और एक बार सेपरेट करके छोटी कर लूं बेटा। ठीक है, एक बार बेटा मैं इनको क्या कर रहा हूं ऐड कर रहा हूं। देखिए बेटा ऐड कर दी, कितना हो गया बेटा ये 17x प्लस 17y
इक्वल टू बेटा ये कितना हो गया बेटा मेरा, ऐड करते ही 0 0 0 4 70 374। इसमें बेटा मैं 17 कॉमन ले लूंगा, x प्लस वाई इक्वल टू 374,000। अब बेटा मुझे पता है 17 से 374 22 टाइम्स जाता है, तो x प्लस वाई की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 22,000। ये बेटा मेरी इक्वेशन थर्ड हो गई। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा बेटा, इनको एक बार सब्ट्रैक्ट करूंगा। नाइन एक्स प्लस 8y इक्वल टू 188,000 है ना। 8x प्लस 9y इक्वल टू 186,000। साइन चेंज माइनस माइनस माइनस, यहां से क्या बचेगा बेटा मेरा, माइनस का x, यहां से बचा बेटा मेरे पास, यहां से तो बेटा x बचेगा ओनली, यहां से बचेगा बेटा मेरा माइनस का y इक्वल टू बेटा, यहां से बेटा मैं हटाऊंगा तो बेटा कितना बचेगा, देखो 1800 और 8600 मतलब 2000। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन बेटा 4 है ना। इक्वेशन फर्स्ट है बेटा मेरे पास x प्लस वाई इक्वल टू 12000। सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 2000। सॉल्व कर लो बेटा, है ना। देखो ये दोनों कैंसिल आउट, ये बेटा मेरा 2x इक्वल टू ये ऐड हो जाएंगे तो बेटा कितना आएगा 24,000 है ना। तो उसने x स्कीम में बेटा मतलब कि जो फर्स्ट स्कीम है उसमें 12,000 रुपए उसने क्या करे हुए हैं बेटा, 12,000 रुपए जमा किए हुए हैं बेटा, है ना। इसे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेता हूं बेटा। सो सेकंड वो फोर्थ इक्वेशन में, तो x की वैल्यू बेटा मेरी 12,000 माइनस के y इक्वल टू 2000 है ना, माइनस के 2000 इक्वल टू y। मतलब उसने बेटा सेकंड स्कीम में कितने रुपए जमा किए हुए हैं बेटा, कितने हजार करे हुए हैं बेटा, 10,000 रुपए। ठीक है, स्कीम 1 में उसने बेटा 12,000 और स्कीम 2 में 10,000 रुपए। तो मैं आशा करता हूं बेटा आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं अपनी बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।